अब महाराज राजा जब नास्तिक तो प्रजा कैसे आस्तिक हो सकती है? सब नास्तिक। अब राजा ने कहा अब क्या करूं? कहा जिसने कल भोजन ना किया हो। अब राजा ने पूछा भैया किसी ने भोजन नहीं किया हो कोई है? एक स्त्री ने कहा महाराज मैंने नहीं किया। कहा क्यों नहीं किया? महाराज कल हम दोनों पति पत्नियों में बहस हो गई, मैंने भोजन बनाया नहीं, ना उनने खाया और ना मैंने खाया। इधर राजा ने जैसे ही संकल्प का जल दिया और जैसे ही उर्वशी नामक अप्सरा के हाथों में गया वो तुरंत स्वर्ग में चले गए। उस दिन से राजा एकादशी का व्रत करने लगा। नित्य सती हुई तो साक्षात भगवान के पार्षद आ। इसने जीवन में हमेशा पाप किए, लेकिन एक दिन चाहे इसने किसी कारणवश भोजन नहीं किया, लेकिन वो एकादशी का व्रत तो पूर्ण हो। इसलिए हमको एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। इधर अम्बरीश जी भी एकादशी का व्रत रखते हैं और अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ, उनके यहाँ आटा खत्म हो गया तो अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए चक्की पे आटा गेहूं पीस रहे। अब महाराज जैसे गेहूं पीसने लगे तो पसीने आ रहे थे। इतने में भगवान नारायण पीताम्बरी से हवा कर रहे। जैसे अष्टगंध सुगंध राजा अम्बरीश के नाकों में पहुंची और जैसे देखा प्रभु पीताम्बरधारी पीछे खड़े हैं। कहा प्रभु इस प्रकार सेवा मत कीजिए, मैं तो आपके दासानुदास हूं, चरणों का सेवक हूं। जब तुम राजा होके मेरे लिए कार्य कर सकते हो तो क्या मैं भगवान होके तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? कहा प्रभु मुझे पाप मत चढ़ाइए। इधर भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश जी की सेवा के लिए रख दिया। इधर नारद जी ने डंका बजा दिया कि अम्बरीश जैसा भक्त कोई नहीं, अम्बरीश जैसा भक्त कोई नहीं, अम्बरीश जैसा भक्त कोई नहीं। उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब महाराज दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए, अम्बरीश जी एकादशी का व्रत का पारायण कर लेते वृंदावन में। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा देखो अम्बरीश अभी हम स्नान करके आते हैं फिर भोजन पाएंगे। कहा महाराज जाओ स्नान करके आओ, तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। दुर्वासा ऋषि ने सोचा मुहूर्त निकाल जाएगा, अपने आप व्रत खंडित हो जाएगा। अब मुहूर्त तो निकल गया, अम्बरीश जी ने कुछ खाया नहीं। अब ब्राह्मण ने कहा महाराज भोजन मत कीजिए, लेकिन ये चरणामृत ठाकुर जी का अमृत ले लीजिए, इससे व्रत भी खुल जाएगा और आप प्रसाद भी नहीं पाओगे। अम्बरीश जी ने ऐसा ही किया। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, जैसे ही काल कृत्य प्रकट हुई, दुर्वासा ऋषि ने कहा जाओ अम्बरीश को खत्म कर दो। और जैसे ही काल कृत्य के मुंह से अग्नि निकली, इधर भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र आया और काल कृत्य को भस्म कर दिया। अब महाराज दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया चक्र। अब दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, शिव जी के पास गए, चारों लोकों में घूम गए, लेकिन कहीं बचाव नहीं। अंत में प्रभु नारायण के पास गए कि प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान कहते हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्रिवद्विज। तो कर नहीं सकता आपको, लेकिन जो कन्या आपको पसंद कर ले उसके साथ आप विवाह करें। तो सोबरी ऋषि ने अपना सुंदर स्वरूप कर लिया। 50 कन्याओं ने कहा महाराज हम आपको पति रूप से चाहती हैं, इसलिए सोबरी ऋषि का विवाह 50 कन्याओं के साथ। इन्हीं के वंश में आगे बाहुक हुए, शगर हुए, असमंजस हुए, अंशुमान हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए, जिनकी तपस्या से मां गंगा प्रकट हुई। भगीरथ जी मां गंगा को लेकर जा रहे थे अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, लेकिन बीच मार्ग में जन्नू ऋषि का आश्रम पड़ा। अब महाराज जन्नू ऋषि का जैसे आश्रम गंगा लेकर जाने लगी तो जन्नू ऋषि ने उस गंगा को पान कर लिया। अब भगीरथ जी ने जब देखा गंगा है नहीं, संत के पास गए महाराज यहाँ अपने गंगा आते हुए देखी। कहा महाराज वो तो मैंने पान कर लिया। कहा वो तो मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आया था। अब जन्नू ऋषि ने मन में विचार किया यदि मुख से निकालूं तो अपवित्र हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी जांग चीरी, उसी में से गंगा को प्रकट कर दिया। सो गंगा का नाम पड़ा जानवी। बोलिए जानवी मैया की। इन्हीं के वंश में आगे जाकर सोदास हुए, श्रुत हुए, अश्मक हुए और इन्हीं के वंश में आगे जाकर खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांगा दीर्घ बाहुश्च
रघु तस्मात् पितुस्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवति। खट्वांग दीर्घबाहु रघु अज दशरथ। इधर जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी गो का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी प्रभु नारायण के पास गए। नारायण प्रभु ने कहा, मैं अपने 4 अंश से अयोध्या में जन्म लूंगा। इधर पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हुई। इधर एक बहुत बड़ा दुष्ट था रावण, जिससे सभी भयभीत रहते थे। रावण ने खूब तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कुछ मांगो मुझसे। कहा, ये बताओ मेरा वध कब होगा, मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी मृत्यु अभी राजकुमार दशरथ हैं, इनके पुत्र राम होंगे, उनके हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी। अब रावण ने सोचा, जब दशरथ नहीं होगा तो राम कहां से होगा। सो महाराज राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत के साथ सरयू नदी में विहार कर रहे नौका। इधर रावण ने क्या किया, उस नौका को ही तोड़ दिया। इधर राजा दशरथ और सुमंत जी जल में डूबने लगे। सो पास में एक टापू था, दोनों टापू में जाकर खड़े हो। अब रावण ने क्या किया, कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या को भी लेकर आया, एक संदूक में बांध दिया और तिमंगल मत्स्य को आदेश दिया कि जब तक मैं ना कहूं तब तक इस बक्से को छोड़ना नहीं। अब महाराज तिमंगल मछली ने उस बक्से को पकड़ा। अब एक और तिमंगल आई, दोनों में युद्ध हुई, सो बक्सा छूट गया। अब महाराज जैसे ही छूटा जाने लगा, सो राजा दशरथ को लग रही थी भूख। मंत्री सुमंत से कहा, अरे देखो मंत्री, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हो तो बताओ। मंत्री ने देखा दूर से एक बक्सा आ रहा है। मंत्री ने कहा, राजन देखो, जरूर इसमें कुछ खाने के लिए होगा। महाराज जैसे खोल के देखा तो बड़ी सुंदर कौशल्या महाराज। इधर मंत्री सुमंत ने पूछा, देवी आप कौन हो। कहा, मैं कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या हूं। अच्छा, आप कौन हो। कहा, ये हमारे राजा दशरथ हैं। अच्छा, ठीक 3 दिन बाद इनका विवाह होने वाला था, कौशल देश की राजकुमारी यानी आपके साथ। कहा, सो महाराज टापू में विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु के मंत्र पढ़ो। रावण ने ब्रह्मा जी को कहा और ब्रह्मा जी तो विवाह करा रहे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, फेरे कराने लगे। रावण ने कहा, मृत्यु के मंत्र पढ़ने महाराज, विवाह नहीं कराना। कहा, वहां देखो टापू में विवाह हो रहा। अब रावण ने सोचा, मैं मारने जाऊं तो ब्रह्मा जी ने कहा, कहीं वही ना हो जाए। अब थोड़ी प्रतीक्षा। अब पुनः रावण ने तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। कहा, राजा दशरथ की कोई संतान ही ना हो। कहा, तथास्तु। अब महाराज राजा दशरथ को बहुत समय हो गया, संतान नहीं। मन में ग्लानि होने लगी, संतान नहीं है, राज के लोग क्या कहेंगे। आंसू निकल रहे हैं, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि राज के लोग ना जाने क्या करेंगे। मन में बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट। हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर बात सबको बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया। राजा दशरथ ने सोचा, यदि राज्य के लोगों को बोलूंगा तो ना जाने क्या क्या बोलेंगे। आज मन में इतनी गलानी हुई, सोचने लगे गुरुदेव के पास जाऊं, क्या पता कोई उपाय करें। बड़ी गलानी। आज राजा दशरथ ने मन में क्या सोचा, एक बार भूपति मन माही हो, गलानी मोर सुतला। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही हो, गलानी
करूं, कहाँ जाऊं? गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा राजन क्या बात है? कहा महाराज क्या बताऊं, आज तक आपके पास आने से शर्मा रहा था, लेकिन अब मेरे बाद मेरे राज्य को कौन चलाएगा? मेरी संतान नहीं है गुरुदेव, कोई ऐसी कृपा करो कि मेरी संतान हो। गुरुदेव ने कहा तो कोई बात नहीं, अपने यहाँ पुत्रोष्टि यज्ञ करो। कहा अच्छा, कहा ठीक है गुरुदेव आप ही आ जाइए यज्ञ करने। कहा मैं नहीं करूंगा। कहा तो कौन करेगा? आपकी पुत्री शांता के स्वामी श्रृंगी, राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी शांता, उनके स्वामी श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आए और पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अब जैसे ही यज्ञ किया तो अग्निदेव चरु लेकर आए और कहा राजन इस खीर को अपनी तीनों रानियों को बांट दो, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अब महाराज जैसे खीर बांटने लगे, आधी खीर कौशल्या को थी, आधी खीर केकई को थी, आधी खीर सुमित्रा को। अब जैसे खीर खाने लगे उतने में एक गिद्धनी आई और सुमित्रा जी की खीर को लेकर चली गई। अब जैसे खीर लेकर गई अब सुमित्रा जी रोने लगी, क्या करूं? अब क्या कर सकती हूँ, मेरी संतान नहीं है। लेकिन रानियों में इतना प्रेम था कि केकई ने, कौशल्या ने अपनी खीर आधी आधी उनको दी। इधर गिद्धनी खीर लेकर उड़ी और वो अप्सरा बन गई और वो खीर अंजनी माता तपस्या कर रही थी उनकी गोद में जाकर गिर गई। सो उन्होंने भगवान शिव जी का प्रसाद समझ के पा लिया और उनके पुत्र कौन बन के आए? हनुमान जी। तभी तो हनुमान चालीसा में कहते कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। यदि माँ वो खीर खा लेती तो भरत समान भाई तुम ही होते। इधर धीरे धीरे समय बढ़ा, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, तीनों मैया गर्भवती हो रही हैं। पुत्र गर्भ में आ गए, साक्षात भगवान गर्भ में आ गए। सुमित्रा जी मन में बड़ी प्रसन्न है और उन्होंने संकल्प किया कि मेरी जो भी संतान होगी मैं इन दोनों की सेवा में लगा दूंगी, क्योंकि इनकी कृपा से तो मेरा पुत्र है। तो राम की सेवा की लक्ष्मण ने और भरत की सेवा की शत्रुघ्न ने। धीरे धीरे समय बढ़ा, तीनों रानियां बड़ी प्रसन्न हैं। देवता आकाश में खड़े, कब प्रभु आएंगे? सभी देवताओं ने पुष्प लिए हाथों में। जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा तो सभी देवताओं ने कहा प्रभु आ जाइए, बड़ी प्रतीक्षा करा लिया आपने, अब दर्शन दे दो। तो सभी देवताओं ने बड़ी स्तुति भगवान की स्तुति गाई। भय प्रगट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मोले मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा चरण घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन मारा नयन विसारा शोभा सिंधु खरारी कह जोड़ी कर जोड़ी स्तुति तोरी जुग करहु अनंता माया
बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान जय हो। सुंदर समय आया, नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष, ठीक 12 बजे भगवान श्री राम ने जन्म लिया और जन्म लेते चतुर्भुज रूप में तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम शंख चक्र गदा पदम लिए भगवान राम प्रकट हुए। मैया कौशल्या कहने लगी, प्रभु आप तो पुत्र बन के आने वाले थे, आप तो पिता बन के आए। भगवान ने कहा, मैया पुत्री बन के आया हूं। कब पुत्र बन के कहा आया? देखो इतनी आंखें खुली हुई है, कोई कहेगा तुमको पुत्र है? बच्चा होता है तो रोता है और तुम बातें कर रहे हो, किसको पता चलेगा कि हमारे घर में पुत्र हुआ है? तो कहा मैया तुम बताओ क्या करूं? कहा पहले ये जो पीताम्बरी है ना, इसको गायब कर दो। कहा क्या मैया? कहा हाँ। सो भगवान ने पीताम्बरी गायब कर, छोटा सा स्वरूप बना लिया। कहा अब क्या करूं मां? कहा अब रोना चालू करो। माता पुली बोली सो उठी। अब जैसे प्रभु राम रोने लगे, सभी सैनिक दौड़े दौड़े राजा दशरथ के पास गए कि महाराज आपके पुत्र हो गए। कुछ क्षण बाद लक्ष्मण जी हुए, भरत हुए, शत्रुघ्न हुए, चारों पुत्रों ने जन्म लिया दशरथ जी को। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, आनंद मना रहे हैं। अयोध्यावासी संपूर्ण प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं। राजा दशरथ ने अनेक चीजें दान कर दी। आइए हम भी प्रभु राम के साथ उत्सव में चलते हैं। आइए श्री राधे।